इदम् ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीतः मा गृधः कस्यचिद्धनं कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेश्च तं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्मा लिप्यते नरे असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एके चात्मनो जनाः अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवाप्नुवन् पूर्वमर्षात् तद्धावतोऽन्वनुतीति तिष्ठन् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति तदेजति तन्नैजति तद्दुवन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदुसर्वस्यास्य बाह्यतः यस्तु सर्वाणि आत्मन् विजानतः तत्र को मोहकशोक एकत्वमनुपश्यत सपर्यगाशुक्रमकायमभ्रणम् अश्नाविरं शुद्धमपापविद्दां कविर्मणिषि परिभुस्वयंभुर् याथा तथ्यतोऽर्थान् व्यददाच्छश्वतिभ्यः समाभ्य अन्धन्तमः प्रविशन्ति मुपासते ततो भूयैव ते तमो यौ विद्यायां रताः अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणाम् एनस्तद्विचक्षिरे विद्यांच यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते अन्धन्तमः प्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपासते ततो भूयैव ते तमो यौ सम्भूत्यां रताः अन्यदेवाहुरसम्भवात् अन्यदाहुरसम् इति शुश्रुमधीराणाम् एनस्तद्विचक्षिरे अम्भूतिञ्च विनाशञ्च यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते नयेन पात्रेण सत्यस्यापीतं मुखं तत्त्वं पूषण्णपावृणो सत्यधर्माय दृष्टये पूषन्ने कर्षेयमसूर्य प्राजापत्यव्यूहरस्मिन् तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम् ॐ कृतं स्मर अग्ने नयसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। ईशावास्योपनिषद। बहुत दिनों से हम इस उपनिषद माता को नमस्कार कर रहे हैं, मनन मंथन कर रहे हैं, कुछ चिंतन कर रहे हैं। मनन मंथन करते हुए हमारे जीवन में लाने के लिए जो लगता है कि हम ला सकते हैं, उसको लाने के लिए जो विचार होता है वो चिंतन बोला जाता है। यानी विचार तो है, दिमाग में भी आ गया, लेकिन आचरण में लाने के लिए उसको बार बार अपने मन में, बुद्धि में लाना, ये चिंतन होता है। और चिंतन से एक निष्ठा बढ़ती है। ईशावास्योपनिषद बताता है कि हमारी ईशनिष्ठा खड़ी हो जाए, हमारी कर्मनिष्ठा भी बरकरार रहे।
उभय निष्ठा शून्य हमारा जीवन ना हो, नहीं तो हमारी गति अधपतन की ओर जाएगी। इसके लिए सतत ईश्वर का मनन चिंतन करना चाहिए, उसकी भक्ति करनी चाहिए, उसकी स्तुति करते हुए उसके गुण हमारे जीवन में लाने चाहिए। ऐसा जो प्रभु में और हम में एक रूपता लाने का प्रयास करता है, उसके जीवन में कभी निराशा नहीं आती, वह कभी मोह में शोक में अटकता नहीं। ऐसा ज्ञानी भक्त कैसे होता है, इसका भी वर्णन उपनिषद माता करती है। जो जगत है, पूरी दुनिया है, वह द्वंद्व में अटकी हुई है। एक साइड में झुक जाती है, कभी दूसरे साइड में झुक जाती है, कभी प्रवृत्ति में अटक जाती, कभी निवृत्ति में व्यस्त हो जाती है। दोनों का बैलेंस होना चाहिए, दोनों में संतुलन होना चाहिए, ये बात उपनिषद माता बताती है। यानी हमारा जीवन संतुलित होना चाहिए, और ये संतुलन लाने के लिए जागृत रहना पड़ता है। अगर सीधा बैठना है तो जागृत रहना पड़ता है, अगर सतत सुनना है, देखना है जागरूकता से, तो जागृत रहना पड़ता है, अलर्ट रहना पड़ता है। और ये सावधानी अगर है तो हम संतुलन पा सकते हैं। उसको ही योग में एकाग्रता कहते हैं, तत्परता कहते हैं, अलर्टनेस और एकाग्रता। सावध रहकर एकाग्रता जब होती है, तब हम संतुलन कर पाते हैं। हम खड़ा रहते तो संतुलन है, हम जीवन जीते तो संतुलन के साथ जीते हैं, वैसा विचार करते तो संतुलन के साथ होना चाहिए। कौन सा भी कार्य करते तो संतुलन के साथ होना चाहिए। इसलिए तो गणपति की पूजा हमारे संस्कृति में की जाती है। बुद्धि से विचार करो, विचार पूर्वक कोई भी कृति करो, तो इससे संतुलन आ जाएगा। हम एकांगी नहीं जिएंगे, एकांगी विचार नहीं करेंगे। तो इस प्रकार जो दोलायमान स्थिति होती है, इधर जाओ क्या उधर जाओ, ये स्थिति से निपटने के लिए हमारे जीवन में संतुलन होना चाहिए। ये अगर निपटाना है तो सत्य धर्म को जानना चाहिए। संतुलन तभी होता है जब हम अपने जीवन में ध्येय रखते हैं। मुझे सत्य को जानना है, मुझे इस सृष्टि के रहस्य को जानना है, मेरे जीवन के रहस्य को जानना है। हर एक की इच्छा होती है, लेकिन कष्ट करने की तैयारी नहीं होती, ढूंढने की अभ्यास करने की तैयारी नहीं होती, तो भटक जाते हैं। और जो भटक जाते हैं वो क्यों भटक जाते हैं, ये उपनिषद माता बताती है कि हम ऊपर ऊपर वाले चमकने वाले चीज पर ज्यादा ध्यान देते हैं। हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्यापीतम मुखम, जो सत्य होता है वह हिरणमय पात्र से ढका हुआ होता है। यानी चमकने वाला हमें दिखता है तो हमें ऐसा लगता है कि अरे बस यही जिंदगी है, लेकिन उससे भी बढ़कर सत्य धर्म अंदर छिपा होता है, और उसकी राह पर चलना धैर्य की बात होती है। ऐसा धैर्य किसके पास मांगेंगे, तो प्रभु के पास मांगते हैं। वो हमें पोषण देने वाला है, हमारा निरीक्षण करने वाला है, हमारे अंदर के दोष कम करने वाला है, नियामक है और प्रवर्तक है। हमें प्रेरणा देने वाला है, हमें और आगे बढ़ाने वाला है, और हमें संभालने वाला भी है। इस पर विश्वास रखते हुए दिल से इसकी प्रार्थना करनी चाहिए। दिल से अगर प्रभु की प्रार्थना करते हैं तो प्रभु दर्शन हो जाता है, और प्रभु दर्शन हो जाता है तो हमारे जीवन में
उसकी अनुभूति होने लगती है। वो प्रत्यक्ष हमारी कृति कार्य उसके प्रभाव से होने लगते हैं। और इन सब के लिए जीवन में अंतिम साधना क्या होनी चाहिए? अंतिम साधना में हमारे जीवन में जो भी हम अच्छे कर्म करते हैं, हे प्रभु उसको याद कर, उसको देख ले। हमारा जीवन पारदर्शी होना चाहिए। हे ईश्वर, मेरे अंदर जो दोष थे या तो दोष है उसको देख ले, और मैं सजा लेने के लिए तैयार हूं, शिक्षा लेने के लिए तैयार हूं, यानी सीखने के लिए भी तैयार हूं और कुछ सजा लेने के लिए भी तैयार हूं। इस हिम्मत से जो जाता है उसके लिए वायु और अग्नि मार्गदर्शन करते हैं। वायु शक्तिशाली है, अग्नि प्रेरक है और दोषों को नष्ट करने वाला है। ऐसा जिसका जीवन बनता है, दोष नष्ट हो जाते, तेजस्वी जीवन बनता है, वह निर्भय बन जाता है। उसके जीवन से डर निकल जाता है, मृत्यु से भी डर निकल जाता है। और हे अग्नि, अग्नि नय सुपथा, मुझे अच्छे मार्ग पर, सुपथ यानी अच्छे मार्ग पर ले जा। और अग्नि लेने के लिए, ले जाने के लिए सक्षम होता है। हमें ऐसा लगता है कि अग्नि क्या करेगा, हमें ले जाएगा। हम चलते हैं तो ऊर्जा से चलते हैं, हमारे अंदर तापमान है इसलिए हम चलते हैं, कार्य करते हैं, जो भी हंसते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ अग्नि के द्वारा चल रहा होता है, वायु के द्वारा चल रहा होता है। और वायु हमें अमृत देता है, प्राण देता है, और अग्नि हमारे में दोष निकाल के हमारा जीवन ऊंचाई की तरफ ले जाता है। तो अग्निदेव से प्रार्थना करते हैं हमारे ऋषि, अग्ने नय सुपथा राय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान। तू हमारे कर्म जानता है, पूरे विश्व के कर्म जानता है। मैं क्या करता हूं मुझे कोई देख नहीं रहा, ऐसा नहीं होता। अग्नि हमें देख रहा होता है, सूर्य हमें देख रहा होता है। योद्यस्मज्जुराण मेनो, हमारे अंदर जो भी तकलीफ है, समस्या है, जो भी अड़चने आती है, समस्याएं आती, उसको दूर कर। जो दोष आते उसको भी दूर कर। भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम, हम बारंबार विनती करते हैं, बहुत ही दिल से अंतःकरण से प्रार्थना करते हैं, बारंबार भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम, विनय पूर्वक विधेम, प्रार्थना करते हैं, नमस्कार करते हैं। ये पूरे ईशावास्योपनिषद का सारांश है। ये अंतिम साधना है। हमारा जीवन मरते दम तक, यानी भगवान के निज धाम में, यानी हमारे निज धाम में भगवान के पास जाने तक हमारी वृत्ति बरकरार रहे। हम अपने जीवन को ऊंचाई तक ले जाए। जो ऊंचा जाता है उसको ऊपर से बहुत बातें छोटी छोटी दिखने लगती है, जो नीचे है तब बड़ी लगती है। हमें ऐसा लगता है कि ये जो स्टेज है बड़ा है, उस पर अन्ना बैठे हैं, लेकिन अगर पाठशाला के ऊपर गए तो ये स्टेज बहुत छोटा लगने लगेगा, और अगर विमान में चले गए तो ये तो बहुत छोटा दिखाई देगा। ये स्टेज, ये कीर्ति, मान, पैसा, ये सब छोटा दिखाई देता है जब हमारी ऊंचाई बढ़ती है। कोई भी महापुरुष जो भी अवतार हुए, राम हुए, कृष्ण हुए, तो उन्होंने अपना जीवन जिया, उन्होंने अपने अंतःकरण को, अपने दृष्टिकोण को, अपने विचार को ऊंचा रखा। उनको अपने जीवन में जो भी समस्याएं आई वो बहुत छोटी लगी। भले वन में जाना हो, रावण को मारना हो, सीता की अग्नि परीक्षा लेनी हो, सीता स्वयं अग्नि परीक्षा देती है। राज्य को छोड़ना हो, सीता माता का पुनः त्याग करना हो, या तो लक्ष्मण को सजा देकर फिर शरयू में प्रवेश करना हो, वो अपने आप को भूल जाते हैं।
मरने के बाद हमें ऐसा लगता है कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, आज पुण्य कर लो। उन्होंने स्वर्ग में जो पाना था वह भी पा लिया। जिसको दृष्टि नहीं थी जीवन जीने की, उनको दृष्टि दे दी। जिनको समझ नहीं थी जीवन की, उनको समझ दे दी। अपना जीवन भी ऊंचा बनाया, सभी लोगों को अपना बनाया। स्वर्ग में क्या होता है? स्वर्ग में अपनापन होता है, वो उन्होंने इधर ही पा लिया। फिर मरने से क्या डरना? मरने से कौन डरता है? जिन्होंने साधना नहीं की है, अभ्यास नहीं किया है, वो पेपर में नापास होता है तो माता पिता के पास जाने से डरता है, मेहनत नहीं करता। जो जीवन में मेहनत नहीं करता वह मृत्यु के समय डरता है। मुझे जो करना था सो कर लिया, पूरी मेहनत से कर लिया, बाकी रहा तो फिर जन्म लूंगा। यानी आनंद से, यानी ये जीवन मधुर है, बहुत ही अच्छा है, मंगलमय है। और मृत्यु भी मंगलमय है, मृत्यु में भी मंगलता है। हमारा जीवन जितना सुंदर है वैसा मृत्यु भी सुंदर है। जैसे हम जागने में आनंद लेते हैं वैसे सोने में आनंद लेते हैं कि नहीं लेते? क्या सोने से डरते? नहीं, आराम से सो जाते हैं। जो मेहनत करता है वो आराम से सो जाता है, जो दिन में सोता है वो रात में सो नहीं पाता, उसको गाढ़ी निद्रा नहीं आती। हमारे जीवन में हम मेहनत करते हैं, जो साधना करनी चाहिए वो करते हैं तो गाढ़ी निद्रा आ जाती है, निज धाम को जाते हैं। जैसे गाढ़ी निद्रा के लिए कोई कोई कल्पना करते हैं कि अरे जन्म के समय तो बहुत दुख हुआ, क्या हमने अनुभव किया? जन्म के समय कोई वेदना नहीं होती, हमें नहीं होती, माता को होती होगी। मृत्यु के समय भी बहुत दुख होता है ऐसा कोई मानते हैं, लेकिन हमने अनुमान कर लिया, अंदाज कर लिया। लेकिन क्या हम निद्रा में जाते हैं तो क्या तकलीफ होती है? बहुत ही आराम से सो जाते हैं। जो थक जाता है, पूरे दिन भर जिसने कष्ट किया, पसीना बहाया, वो तो बस फ्रेश हो गया, भगवान को नमस्कार किया, 1 मिनट भी नहीं लगता उसको, सो जाता है, आराम से सो जाता है। वैसी भी मृत्यु है। हम भगवान के पास जाते, गोद में जाते आराम के लिए, कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए आराम मिल जाए, फिर से जन्म देने की अगर भगवान की इच्छा है तो फिर से जन्म लेंगे। तो महापुरुष दुनिया को कंटाल कर दुनिया नहीं छोड़ते, उनका निजधाम है, उनके मां का घर है। तो मां के घर जाना है, माता पिता के घर जाना है, तो क्या कोई डरता है? इस भावना को खड़ी करते हैं, इस दृष्टिकोण को खड़ा करते हैं, तो हमें मृत्यु का डर नहीं लगेगा। मृत्यु उससे ही डराती है जो जीवन से भागता है, जो मेहनत करने में डरता है, उसको मृत्यु भी डराती है। जो दुख से डरता है उसको मृत्यु भी डराती है। तो अंतिम साधना, मरते समय साधना क्या होनी चाहिए? अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यानी अंतकाल में भगवान का स्मरण करना चाहिए। ओम क्रतो स्मर, हे क्रतो, हे यज्ञ रूप भगवान, हे अग्नि, मेरा कर्म देख ले, मेरा हिसाब देख ले, क्या किया मैंने। जैसे हम छुट्टी में जाते माता पिता को बताने के लिए कि मेरा देख ले, मैंने क्या किया 4 महीने में, 6 महीने में, साल में, 2 साल में, 4 साल में, मैंने ये किया और भी पाना चाहता हूं। मेरी मेहनत मेरा जीवन का रंग ला रही है, जीवन में रंग ला रही है। तो जो हो रहा है वो अगर प्रामाणिकता से वैसा की वैसा ही बताते तो माता पिता खुश हो जाते। वैसा हमारा माता पिता कौन है? सभी का माता पिता, हमारे माँ बाप का भी माता पिता कौन है? हाँ, ईश्वर है, भगवान है। तो उसके पास जाने में डर कौन डरता है?
जिसने मेहनत नहीं की, जिसने प्रामाणिकता नहीं रखी, फिर इधर उधर ध्यान दिया, मेहनत नहीं की, तो वो फिर अरे जाने का भी दिन आ गए, कितने खत्म हो गए, खेलते खेलते टाइम पास हो गया, तो मुझे करना चाहिए था। जब माँ बाप पूछेंगे तो क्या उत्तर दूंगा, जब कोई वरिष्ठ पूछेगा तो क्या उत्तर देंगे, जब कोई हमारा आत्मीय पूछेगा तो क्या उत्तर देंगे। ये उत्तर देने के लिए सक्षम वही होता है जो मेहनत करता है, अभ्यास करता है। और ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए। हे अग्नि, हे प्रभु, मुझे मेरे सायंकाल में, मेरे जीवन के सायंकाल में अंतिम साधना करनी है। मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि मैंने करना था नहीं किया, जो करना चाहिए था नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरे साथ न्याय कर, मैं सजा लेने के लिए भी तैयार हूं। कुछ बाकी रह गया तो वो बता देना चाहिए। तो ऐसे प्रामाणिकता से जो बताता है उसका जीवन बहुत ही सुंदर होता है, वो जीवन भी अच्छी तरीके से जीता है और मृत्यु भी आनंद से लेता है। ऐसे जीवन जीने वाले महापुरुषों को याद करते हैं और उनको नमस्कार।